एलसीएम का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे कि एलसीएम का और हम कितनी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले में आपने देखा था कि हम प्राइम फैक्टर करके एचसीएफ को पता लगाते थे या फाइंड आउट करते थे। इसमें हम ये देखेंगे कि बिना प्राइम फैक्टर किए हुए हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो ये वाला मेथड अगर आपकी समझ में आ गया होगा, हो गया हो, तब ये वाला देखें। अगर उस पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पहले पहला लेक्चर देखें, उसके बाद सेकंड वाला देखें, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके ये सीरियल से बनेगा। फिर लास्ट में आपके लिए एक ऐसा लेक्चर होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की बात करेंगे कि ट्रिक से कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड मेथड में हम देखते हैं, सेकंड लेक्चर में सेकंड मेथड, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। इसको हम अक्सर तब यूज करते हैं जब नंबर्स बहुत बड़े हो, उनके फैक्टर्स करने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगे, टाइम टेकिंग हो, तब हम इसको यूज करते हैं। बाकी आप वैसे भी इसको यूज करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि हम तभी इसको यूज करेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो हम पहले डिफरेंस मेथड कहता क्या, पहले हम दो नंबर्स लेते हैं। जब दो नंबर्स हो, जब दो संख्या हो, दो संख्या मतलब कोई भी दो संख्या हो, इसे देखें 2 4 ले लेते हैं, एक संख्या 8 ले लेते हैं। ठीक, प्राइम फैक्टर से भी आप देखेंगे तब भी उतना ही आएगा। फिलहाल हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस मेथड की बात कर रहे हैं। वैसे भी आप देख ले, सबसे छोटा नंबर 4, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 4 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, लेकिन हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं उसी मेथड से हम चलेंगे। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया 4। अब हम खाली जैसे डिफरेंस पाएंगे, ये नहीं कि हम तुरंत डिफरेंस को ही एलसीएम, डिफरेंस को ही एचसीएफ मान बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करेंगे, डिफरेंस से इन दोनों नंबर्स को अलग अलग हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो डिफरेंस 4 आया। अब देखिए 4 से भाग करिए, 4 ये कट जा रहा है, और 4 से 8 भी कट जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 4। ठीक, अब अगला कोई नंबर देख ले, लिख लेते 3, 3 6 ले लिया। अब इनमें डिफरेंस देखें कितना है, डिफरेंस 3 है। अब हम क्या चेक करेंगे कि 3 से ये दोनों डिवाइड होते हैं कि नहीं, कटते हैं कि नहीं। तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 6 भी कट जाएगा। मतलब क्या हुआ, एचसीएफ कितना हो गया, 3। यहां तक समझ में आ गया कि हम पहले डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस से हम देखेंगे कि वो दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर डिवाइड हो जा रहे हैं तो एचसीएफ हमारा वो डिफरेंस हो जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर डिफरेंस से नंबर डिवाइड ना हो, डिफरेंस से नंबर डिवाइड ना हो, जैसे देखिए 2 ले लेते हैं और हम ले लेते हैं 6। अभी छोटी संख्याओं से लेके चल रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 2 और 6, अब क्या करेंगे हमने आपको बताया कि आप डिफरेंस लीजिए। तो 2 और 6 में कितने का अंतर है, 4 का, 4 का अंतर है। अब हम ये देखेंगे कि 4 से ये दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। 4 से एक को नहीं कट रहा। अब क्या करें, क्या है एचसीएफ 1 लिख दे, जी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 4 के जो डिफरेंस आया है इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 दूनी 4 आया, 2 दूनी 4।
अब इसमें से हम एक फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। इत्तेफाक है कि दोनों सेम है, अगर सेम नहीं होगा तो अभी आगे हम बताएंगे तब क्या करेंगे। तो अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से कट गया और 2 से 6 भी कट जा रहा है, मतलब क्या हुआ, HCF कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, ये भी बहुत बेसिक से लेके आपको हम चल रहे हैं। अभी और नंबर आएंगे, आप कहेंगे इसमें क्या खास है, कुछ नहीं खास है। इससे आसान तो यही था कि सबसे छोटा नंबर पकड़े और उससे इसको डिवाइड कर दिए, 2 से कट जा रहा है 6, तो 2 क्या हो गया, HCF। यहां आपको ठीक लग रहा है ना, कैसे कर ले जाए, जब नंबर बड़े हो जाएंगे तब नहीं कर पाएंगे आप। मान लीजिए एक नंबर है 68 68 और दूसरा नंबर है 85 85। अब आपसे हम कहें कि इनका HCF फाइंड आउट करो, तो पहला तो आप प्राइम फैक्टर से करेंगे, ठीक। फिर डिफरेंस मेथड से हम देखते हैं, क्योंकि यहां में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा मोटिव यह है कि हम आपको डिफरेंस मेथड समझा ले जाए। तो 2 नंबर से क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आया, 17। कितना आ गया, 17। अब देखिए 17 से इसको डिवाइड करिए, 4 मरतबा गया, 17 चौको 68 और 17 पचे 85, मतलब ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। HCF कितना हो गया मेरा, 17। अब आपकी समझ में आया कि डिफरेंस मेथड कैसे यूजफुल होगा। अगर फैक्टर वाले से कर दे तो इसका फैक्टर लिखते, इसका फैक्टर लिखते, ठीक है। फिर देखते दोनों में कॉमन, तो कॉमन 17 आता। तो डिफरेंस मेथड का ये फायदा है कि जब नंबर्स बड़े हो तब आप इसको यूज करें तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें तो डिफरेंस ये सीधे कैंसिल हो गया। कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे हम और देख लेते हैं। जब क्या हो गया, संख्या कितनी हो, 3, 2 से ज्यादा हो, 12, 8, 12 और 16, मान लो 3 संख्या ले ली हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे। तो 8 और 12 के बीच का डिफरेंस 4, 12 16 के बीच का डिफरेंस 4। अब क्या है, देखें दोनों में डिफरेंस सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो किसी एक डिफरेंस को ले लेंगे और हम ये ट्राई करेंगे कि क्या इस डिफरेंस से ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं। तो 8 भी कट जा रहा, 4 तिया 12 भी कट जा रहा, 4 चौक 16 भी कट जा रहा। तो HCF हमारा क्या हो गया, 4। समझ पाए कि अगर डिफरेंस 2 से ज्यादा नंबर का है, 2 से ज्यादा नंबर है, तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसी डिफरेंस से हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर पूरा कैंसिल हो जा रहा है तो हमारा HCF वही डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर डिफरेंस सेम ना आए, अगर डिफरेंस सेम ना आए तो क्या करेंगे। अब देखिए इसमें डिफरेंस निकालिए, क्या सेम आता है, 12 15 3 और 15 और 21 6। तो डिफरेंस क्या हुआ, सेम हुआ, नहीं हुआ, ठीक। तो अब हम किससे भाग करें, अब मुसीबत यहां फंसती है कि हम किससे भाग करें। तो सबसे छोटे डिफरेंस को आप लेंगे। तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है, 3। अब 3 से ट्राई मारे कि 3 से कैंसिल होता है जी, 12 कट जा रहा है, 15 कट जा रहा है, 21 कट जा रहा है। HCF कितना हो गया, 3। तो अगर डिफरेंस सेम ना हो, अगर क्या हो, डिफरेंस सेम ना हो, तो हम सबसे छोटे डिफरेंस को देखेंगे। फिर उससे हम जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनको डिवाइड करेंगे। अगर वो संख्याएं उनसे कट जा रही हैं तो वही 50 70 और 85 इसको देखें आप। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालें, इसका इसका 20 हो गया और इसका इसका निकालेंगे तो 15। अब देखें सबसे छोटा 15 है, तो 15 से ये भी नहीं कट रहा है, 15 से ये भी नहीं कट रहा और 15 से ये भी नहीं कट रहा, ठीक। अब क्या करेंगे, तो आप बहुत सिंपल सा है, आप कुछ बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो सबसे छोटा डिफरेंस हो उसी को पकड़ लीजिए, उसी को पकड़ना है आपको, पकड़ लिया।
अब इसके प्राइम फैक्टर कर दीजिए, 3 पचे 15, 2 भाग हो गए इसके, ठीक है। पहले 2 ही भाग करिएगा, 2 हिस्सा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले हिस्से से हम इसको भाग करेंगे, छोटे वाले से नहीं करेंगे, पहले सबसे बड़े वाले से करेंगे। अगर जब इससे नहीं कटेगा तब हम इससे करेंगे। तो हम पहले 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 से ट्राई करिए, 5 2 50, ये कट जा रहा, 5 से ये भी कट जा रहा और 5 से ये भी कट जा रहा, तो तीनों कट गए 5 से। तो HCF मेरा कितना हो गया, 5। तो यहां तक हम सीख गए। क्या अब तक सीखा कि अगर 2 नंबर्स हो उनका HCF निकालना हो डिफरेंस मेथड से, तो पहले डिफरेंस लेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि डिफरेंस से वो दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो वो HCF हो गया, अगर नहीं हो रहे हैं तो हम डिफरेंस के फैक्टर कर देंगे। तो डिफरेंस का फैक्टर करने के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा पहले उससे ट्राई मारेंगे, अगर वो उससे नहीं कटा तो फिर उससे छोटे वाले से ट्राई मारेंगे, उससे भी नहीं कटेगा तो उससे छोटे वाले से ट्राई मारेंगे। ठीक, समझ पाए? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो 4 नंबर आ गए, कितने आ गए, 4 नंबर आ गए, 17 23 27 29, 4 नंबर आ गए। तो आप 2 2 के डिफरेंस निकाल लेंगे, 2 2 के डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर नहीं भी है सीरियल में तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, चाहे असेंडिंग में लिख लीजिए चाहे डिसेंडिंग में लिख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 17 6 23, इनके बीच 4 और इसके बीच 2। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला लेंगे, सबसे छोटा डिफरेंस कितना, 2। अब 2 से तो 17 ये प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं, तो 2 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए। अब 2 के फैक्टर भी नहीं होंगे कि होगा, नहीं होगा, आप कह लीजिए 1 दूनी 2। ठीक, तो जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अब 2 से छोटे वाले फैक्टर को हम देखेंगे, 1 से तो ये पूरा डिवाइड होगा। HCF कितना हो गया, 1, HCF कितना, 1 हो गया। तो डिफरेंस मेथड की ये खासियत है कि ये बड़े से बड़े सवालों को, बड़े से बड़े अंक वाले क्वेश्चंस में जिसमें HCF फाइंड आउट करना होता है उसको ये बहुत इजी कर देता है। एक सवाल पिछले लेक्चर में हमने छोड़ दिया था और कहा था अगले लेक्चर में बताएंगे आपको, 4 4 6 और 12, इसका हमको HCF फाइंड आउट करना है। ठीक, प्राइम फैक्टर से करें तब भी आएगा, और इस डिफरेंस मेथड भी हम ट्राई मारते हैं। प्राइम फैक्टर तो बहुत पॉपुलर है, डिफरेंस मेथड नया है, नया क्या है, पुराना है, लेकिन यह है कि हम आप इसको जानते नहीं है, तो पहले इसी को सीखते हैं जिसको नहीं जानते। तो डिफरेंस निकालें, 4 6 का डिफरेंस, 6 और 6 का डिफरेंस, 6 और 12 का डिफरेंस 6। सबसे पहले हम किसको लेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। अब हम 2 से ट्राई मारे, 2 दूनी 4 ये भी कट गया, 2 3 6 ये भी कट गया, 2 6 12 ये भी कट गया। तो इसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। समझ पाए? ठीक, 27 84 81, इसका HCF हमको निकालना है। इसका HCF क्या करें, देखिए आपको हमने कहा था ना कि डिफरेंस मेथड जब नंबर्स बड़े होंगे तब बहुत इजी, बहुत काम करता है। चलो यहां देखो, तो 27 और 84, इसका अंतर 14 में से 7 गया 7, अब ये बना 7, 7 में से 2 गया 5, 84 हो गया। इसमें से इसको देखें, 84 में से 81, तो ये हो गया 3। ठीक, अब क्या करें हम, बहुत सिंपल, आपको बताया था कि सबसे छोटा डिफरेंस ले लें, सबसे छोटा डिफरेंस ले लिया, सबसे छोटा डिफरेंस 3 है। अब 3 से भाग करें हम, 3 9 27, ये भी कट गया, 3 निकलने में 3, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 8 24 28, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21,
कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो HCF कितना हमारा हो गया, HCF हो गया 3। अगर आप इसमें प्राइम फैक्टर मेथड लगाएंगे तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा ही, बट टाइम टेकिंग होगा, टाइम लगेगा। अब डिफरेंस मेथड में क्या हो गया कि टाइम नहीं लगा। अब देखिए इसको आप एक दूसरे तरीके से तुरंत बता सकते थे। डिफरेंस हम हमेशा नियरेस्ट नंबर के बीच में फाइंड आउट करते हैं। इस चीज को हम तब और अच्छे समझ पाएंगे जब ये इसके ट्रिक वाली वीडियो हम आपको, ट्रिक वाला लेक्चर हम आपको देंगे, तो उसमें हम सीरियल से खाली ट्रिक की ही बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए दोनों वीडियो आप देखें। तीसरा हम देखेंगे डिवीजन मेथड। देखो इस मेथड में दो संख्याएं अगर दी हुई हैं तो सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे बड़ी संख्या में भाग करेंगे। भाग करने का तरीका अभी आप दो नंबर से हम सीख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 4 है, इससे भाग करिए 8, 4 दूनी 8। तो जैसे ही शेषफल 0 आ जाए तो जिस संख्या से आपने भाग किया है वो संख्या उसकी HCF हो जाएगी। तो किससे भाग किया, 4 से, तो 4 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है। अगर 3 संख्याएं हैं 4, 8, 12, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे 4 से भाग करेंगे 12 में, 4 तिया 12 कैंसिल हो गया। अब फिर 4 से भाग करेंगे 8 में, 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया। तो 4 से चूंकि दोनों संख्या कट जा रही है तो HCF क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। समझ पाए। अब मान लीजिए नंबर्स क्या है, बड़े बड़े नंबर्स बड़े हैं। एक संख्या 693, दूसरी संख्या 945। इसी में हम सीख लेंगे कि कैसे हमको भाग करना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 693 और दूसरा 945। तो हमने क्या कहा कि सबसे छोटी संख्या से पहले भाग करेंगे किसमें, जो बड़ी होगी, 945 में। कितनी मर्तबा जाएगा, तो आया 693, 5 में से 3 गया 2, 14 में से 9 गया 5, 52, ये बचा 8, ये बना 252। अब क्या करेंगे, अब देखो घटाने में जो शेषफल आया है उससे किसको भाग करेंगे, जिससे इसको भाग दिया था। तो 693 को भाग करेंगे हम 252 से, तो कितनी मर्तबा जाएगा, 2 मर्तबा जाएगा। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 504। अब इसको घटा लीजिए, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 8, 189। अब ये शेषफल आए ना, अब इस शेषफल से इसको भाग करना है। 189 से किसको भाग करेंगे आप, अब 189 से हम भाग करेंगे 252 को। 189 से 252 को भाग करिए, दोनों एक मर्तबा जाएगा, वह 189। घटाइए, 12 में से 9 गया 3 और 14 में से 8 गया 6, 63। अब हम क्या करेंगे, 63 से भाग करेंगे 189, 63 से भाग करेंगे 189, भाग करिए, तो 63 तिया 189, 0 हो गया। तो जिस भाजक से या जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए लास्ट में, वही संख्या क्या होगी, HCF। इसमें थोड़े से प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। ठीक, अगर मान लीजिए 3 नंबर दिया होता, ऐसे कुछ एक नंबर और दिया होता, तो हम क्या करते, हम सबसे छोटे वाले से दोनों, एक बार इससे इसमें भाग करके ट्राई मारते और एक बार इससे इसमें भाग करके ट्राई मारते। ठीक, तो निकल आता। HCF में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे HCF के ट्रिक्स के बारे में। तब तक इतना आप दोनों लेक्चर समझिए, वो समझ लीजिए। फिर तीसरे लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रिक्स के बारे में।